तैरना तो हमें जाना। उन लोग बागों का भी चिन्हित होना चाहिए जो इस समाज के हैं, बाबा साहब के नाम पे बात करते हैं और वहां जाके नतमस्तक होता है। चाहे मैं राष्ट्रपति की भी बात करूं, ऐसा सोचना क्या काम का कानून ने काटा है, मेरा तो मानना नहीं है। हमने 35 साल सर्विस में हुआ है जी, मेरी खासकर हमने वही काम किया है। काफी लोग कहते हैं कि भाई तुम सरकार का गेस्ट रहते हो, सरकार की बुराइयां करते हो, उन्हें एक अच्छा ही बताए दो। अभी आपने मेरा है, छुआछूत छोड़ दो, मंत्रा में छोड़ दो, ये तो अत्याचार हो ही रहे हैं। 4 लेबर कोड बिहार में सरकार आते के साथ ही लागू कर दिया है। छुआछूत गई, जातिवाद गया, कहीं लेने का देना नहीं उसका, ये 4 लेबर कोड ही मार करेंगे। सामने वाला मजदूरी तय करेगा, श्रम कानून को खत्म। जिसके उपलक्ष्य में सर्व कर्मचारी संघ ने कल प्रोग्राम दे रखा है कि 4 लेबर को केवल कोर्ट की प्रतिमा जलाएंगे। तमाम जो जागरूक संगठन हैं, एक देश में बड़ी ट्रेड यूनियन है 11, मैं इससे हट के बात कर रहा हूँ, ये भी एक संविधान से जुड़ी हुई बात है। देश में बड़ी ट्रेड यूनियन है 11, 10 ट्रेड यूनियन एक जगह आ गई। एक ट्रेड यूनियन है जिसको कहते हैं बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ। वो ये कहती है कि सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा, आप पढ़े लिखे लोग बाग हैं, पीछे 4 दिन से अखबारों में जिक्र चला हो रहा है बहुत जोरों से कि ये जो लेबर कोड है बहुत पहले हो जाना चाहिए था, कम से कम 100 साल पहले। ये बाबा साहब की देन थी। जो आप संविधान की बात कर रहे हो, ये संविधान ने रोक रखा था उन लोग बागों को। उनको पता लग गया कि जो संविधान की डोंगी खाए के बजा रहे हैं ना, वो लोग बाग ही मेरे नाके नतमस्तक। आपने देखा होगा जो मंदिर देवड़े की बात करते हैं, हमारे जो मतलब शीर्ष के नेता हैं समाज के, जिनको हम चुन के बैठते हैं, उन लोग बागों को रहते थे नोट अलाउ मंदिर में जाना। फिर धिक्कार है ऐसे आदमियों का अपन नतमस्तक होते। मैं देखता हूँ समाज के चैनलों पे, मेरी बहस होती है, बल्कि मुझे तो यहाँ तक क्या है कि अपने प्रोग्रामों में जीवन जुड़ने के लिए बुलाना बंद कर दिया। मैं बहुत गर्वित होता हूँ अपना आपको कि कम से कम मेरा तो एक काम है, ये जिंदा जब ही रह सकती है। मेरा जहां तक मानना है, संविधान भी जब तक जिंदा है, मैं यहाँ आए के तो भाषण दे रहा हूँ, मगर ये मेरे तक ना हो, परिवार नियोजन ना करवाएं। किसी विचारधारा का परिवार नियोजन नहीं होना चाहिए, यानी कि नसबंदी नहीं होनी चाहिए। ब्रेन वॉश परिवार में जागी रहनी चाहिए कि मैं संविधान पे बात कर आया हूं, तू एक उल्लंघन करागो या नहीं करागो, या तू एक पक्ष में आए या नहीं पक्ष में, तो ये जिंदा रह सकता है। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि जो संविधान को मानने वाले लोग आ गए, 90% की तो मेरी गारंटी है जी, जो मैंने अपना आपने स्टडी करी है, कि उनकी फैमिलियां इस चीज को ही नहीं मानती। मैं ये कहता हूं कि रूढ़िवादी विचारधारा अपना संविधान लागू हो जाएगा। अगर मैं जिस समाज से आता हूं, आज आप ये देखिए कि मेरे समाज के मुख्य आदमी बैठे हैं, मैं जिस समाज से आता हूं उस समाज में संविधान तो क्या बाबा साहब वाल्मीकि जी को मतलब नहीं मानने वाले लोग बाग हैं। अगर मुझको ये पता है कि बीजेपी जो है केवल अगर मनुवादियों की सरकार है, 80% लोग बाग बीजेपी का झंडा उठाए के बोलते जय श्री राम, बताओ हमें क्या लाभ है। पीछे देखा लोग बागों ने मुझे गाड़ी काटी है, मतलब एक ऐसे संगठन में काम कर, मैं एम्प्लॉय हूं तो संगठन में काम करता हूं, तो वहां एचकेआर ने एक संगठन बनाया है सरकार ने, जिसका कोई लेना देना नहीं है। उसके लोग बाद हमें गाली बकते थे कि ये हमारे बच्चे को पक्का नहीं होने देगा, एचकेआर का विरोध करता है। सरकार बड़ी बढ़ते के साथ सबसे पहले हमारे घर बच्चों को भेज दिया झंडा लेके कि बीजेपी जिंदाबाद करो भाई कर। अब वो ये कहते हैं कि जब उनको 1 साल का वो एग्रीमेंट देते थे, अब तो 3 महीने का हो जाए, प्रधान जी तनख्वाह ना मिले, बोलो बीजेपी जिंदाबाद। इस विचारधारा पे भी तो काम होना चाहिए। मैं जो लोग संगठनों में काम कर रहे हैं वो कम से कम ये कमाओ, जिस तरह की मेरे है, किसी भी मंदिर देवता की 2 पूजा का नोट आता, हमारा परिवार नहीं जाता, आई डोंट मतलब भाई कभी नहीं जाते। वो जो वो ये कहने लगे यार उनको बुलाओ मत दिया करो, वो तो फलाना आदमी है, तो 3 आदमी के पास अपनी बात जाएगी। जब ही तो बाबा साहब की बात जिंदा रहेगी, जब ही ज्योति बाबा फुले की जिंदा रहेगी, तभी संविधान जिंदा रहेगा। जब हम खुद अपना आपको एक अलग दृष्टि में दिखाएंगे,
अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ का विधायक आ जाए, सबसे पहले मैं जाता हूँ तो प्रधान जी नमस्ते, विधायक जी नमस्ते, इसका कोई राइट नहीं। हमें तो दुख जब होता है वो कहने चाहिए ना कि बार बार हमारे कत्ल हुए, कभी खंजर बदल गए, कभी कातिल बदल गए। अब ये बात समझने के लिए जो नेतृत्वकारी लोग आप बैठे हैं समाज में और करीब बैठे हैं, यानी कि जो संविधान को मानने वाले लोग आ गए, वो पूरे जिले की करीब बैठी है, IPS रैंक के आदमी बैठे हैं, वो कम से कम अपने परिवार को सुदृढ़ है। और एक और है, मेरे कोई जन्मदिन लाइन याद है, मैं अधिकतर मास्टर के साथ रही होगी, मैं पॉलिटेक्निक में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत हूँ, वैसे श्रम कर्मचारी संघ में मैं काम करता हूँ और इसका प्रदेश